हरे कृष्णा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र जेपी गौतम हाजिर हूँ आपके सामने एक नए विषय को लेकर। और आज का विषय है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पुरुषोत्तम मास 2020 अभी चालू है। तो पुरुषोत्तम मास में स्नान का क्या महत्व है, स्नान क्या होता है, स्नान कितने प्रकार का होता है, आज हम स्नान को लेकर आप बात करने वाले हैं। तो आज का विषय जो है स्नान से संबंधित है। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पुरुषोत्तम मास में हम विभिन्न प्रकार के भगवान नारायण को, हरि को मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके लिए जप तप कर रहे हैं, उनके लिए पूजा आदि कर रहे हैं। इसी क्रम में स्नान का भी महत्व बड़ा बताया गया है कि स्नान अगर हम करते हैं किसी पवित्र महीने में तो उसका क्या प्रभाव होता है और उसका क्या फल हमको मिलता है। मित्रों, ऐसा कहा गया है, रूप, तेज, बल, अपवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुष्स्वप्न का नाश, तप और मेधा, ये 10 गुण स्नान करने वाले को प्राप्त होते हैं। जो लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं उनको समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। और ऐसा कहा गया है, स्नान करने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुख्यतः स्नान के जो 7 प्रकार के भेद बताए गए हैं, ये है मंत्र स्नान, भौम स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, वारुण स्नान और मानसिक स्नान। जब हम जल में स्नान करते हैं उसको वारुण स्नान बोलते हैं, और हम मानसिक रूप से अगर हम नहीं जा पाते हैं किसी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए तो उन्हें मानसिक स्नान कहते हैं। मित्रों, मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसको करके आप सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही रोचक विषय है, इसको आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए और सभी तीर्थों के स्नान का फल आपको प्राप्त होगा। जैसा कि आप जानते हैं, गंगा जी का कलयुग में विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है, कृतयुगे पुष्कराणि, त्रेतायाम नैमिषारण्य, द्वापरे च कुरुक्षेत्रे, कलौ गंगा समाश्रित। यानी कि सतयुग में पुष्कर में स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है, त्रेता में नैमिषारण्य में स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है, द्वापर में कुरुक्षेत्र में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सूर्य ग्रहण पर भगवान श्री कृष्ण अपने 16,108 पटरानियों के साथ, अपने पुत्र पौत्रों के साथ कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए गए थे। तो द्वापर में कुरुक्षेत्र में स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है, और कलयुग में सर्वसुलभ गंगा, माँ गंगा जाह्नवी के स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से हमारे सभी पाप क्षय होते हैं। तो मैं आज आपको एक सर्वसुलभ उपाय बता रहा हूँ। जब भी आप अपने घर में कभी जब भी आप घर में स्नान करने के लिए बैठें तो आप ये उंगली आप अपने सिर के ऊपर रखें और बिल्कुल श्रद्धा विश्वास के साथ माँ गंगा का आह्वान करें। और एक मंत्र आपको बोलना है, ये मंत्र है, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जले अस्मिन् सन्निध्यं कुरु। मैं आपको दोबारा मंत्र बोल रहा हूँ, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जले अस्मिन् सन्निध्यं कुरु। इस मंत्र को आप बोलकर और आप अपनी उंगली को जिस बाल्टी में आपने इस जल भरा हुआ है उसमें आप स्पर्श कर दीजिए और आप मन में ऐसा विश्वास कीजिए कि माँ गंगा स्वयं वहाँ प्रकट हो गई हैं और आप गंगा जल से स्नान कर रहे हैं। इस प्रकार ये स्नान की, नित्य स्नान की विधि है जिसको आप पुरुषोत्तम मास में अपने घर पर कर सकते हैं। अब मैं कुछ विशेष स्नान बता रहा हूँ पुरुषोत्तम मास के। ये 4 मुख्य स्नान हैं जिनको करके आपको किसका फल प्राप्त होगा और आपको कैसे करना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम आप जो 10वीं तिथि है, दोनों पक्षों की, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों तिथियों में 10वीं वाले दिन आप अपने स्नान करने वाले जल में दुर्वा घास को आप अपने स्नान करने वाले जल में डालिए और उस जल से आप स्नान कीजिए, तो आपको कुरुक्षेत्र में स्नान करने के बराबर आपको फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप एकादशी वाले दिन, दोनों पक्षों की एकादशी वाले दिन, जिनको कमला एकादशी कहते हैं पुरुषोत्तम मास की, उस एकादशी वाले दिन आप स्नान करने वाले जल में
सफ़ेद पुष्प या अक्षत चावल आप स्नान करने वाले जल में डालिए, उस जल से आप स्नान कीजिए, तो आपको तीर्थों के स्नान का फल आपको प्राप्त होगा। अब आपको क्या करना है, पूर्णिमा वाले दिन आपको ये जो मैंने मंत्र बताया है, इस मंत्र को आप बोलिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल अपने स्नान करने वाले जल में मिला लीजिए और उस मंत्र को बोलते हुए आप स्नान कीजिए, तो आपको गंगा स्नान का आपको फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार आपको अमावस्या वाले दिन भी एक चौथा स्नान करना है। जो अमावस्या वाले दिन चौथा स्नान करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, गंगा जो आपका स्नान करने वाला जल है, उस जल के अंदर आप तुलसी की लकड़ी, तुलसी ले लीजिए, तुलसी सूखी तुलसी होगी अगर आपके घर में, तो तुलसी को आप उस गंगा जल जो आप स्नान कर रहे हैं उस जल में आप डाल दीजिए। अगर तुलसी नहीं है तो तुलसी की कंठी माला तो मिल ही जाती है, तुलसी की कंठी माला आप जल में डाल दीजिए और उस जल से आप स्नान कीजिए, तो आपको करोड़ों तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होगा। मित्रों, बहुत ही रोचक विषय मैंने आज आपको बताया है। मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आप बहुत ही लाभ लेंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल नवग्रह दर्शन को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।